हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानिया वॉइस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो एपीओ, एचजेएस और पीसीएसजे जैसे एग्ज़ाम्स में आए हैं, बार बार आए हैं। तो आज हम लोग सन 2016 का सेट देखेंगे। सन 2016 में भारतीय संविधान से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संविधान संशोधन में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय राज्यों में सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 36वें संशोधन द्वारा, बी 35वें संशोधन द्वारा, सी 7वें संशोधन द्वारा या डी 5वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है ए 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 338 ए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन से ए पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, बी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, सी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन से ए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, बी नालसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत संघ, सी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ या डी सुरेश कुमार कौशल बनाम नास फाउंडेशन। आपका राइट आंसर है ए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वादों में से किस वाद में न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है? आपके ऑप्शन से ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य या डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राइट आंसर है बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केशव सिंह का मामला संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता से, जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, सी संसदीय विशेषाधिकार से या डी राष्ट्रपति शासन लागू करने से। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है? इसके ऑप्शन से अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 355, सी अनुच्छेद 353 या डी अनुच्छेद 358। राइट आंसर है बी अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी की देवनागरी लिपि ए भारत संघ की राष्ट्रभाषा है, बी भारत संघ की राजभाषा है या सी भारत संघ की मातृभाषा है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी भारत संघ की राजभाषा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह ए लोकहित में हो, बी राष्ट्रहित में हो, सी उपयुक्त ए और बी दोनों में हो या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी राष्ट्रहित में हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है? ए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, बी सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, सी सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है सी, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होगी या उपबंध हटा दिया गया है। ए, संविधान अधिनियम 2003 द्वारा, संविधान अधिनियम 2005 द्वारा, संविधान अधिनियम 2006 द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकरणों में से किस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 499 तथा 500 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन से सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में, बी राजकुमार गुप्ता बनाम भारत संघ में, सी जनत जयपॉल बनाम SRM विश्वविद्यालय, या डी अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका राइट आंसर है ए, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषहारी याचिका का सृजन किया है? संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, बी संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, या डी संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है डी, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना ए, एक मौलिक अधिकार है, बी एक मौलिक कर्तव्य है, सी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, या डी एक सामाजिक नैतिकता है। राइट आंसर है बी, एक मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्तियों को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लिया गया है? आपके ऑप्शन से ए महावीर प्रसाद शर्मा बनाम प्रफुल्ल चंद्र घोष, बी प्रताप सिंह राव जी राणे बनाम राज्यपाल गोवा, सी नाबान राबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, नाबान राबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए अशक्त व्यक्तियों के लिए, या दिव्यांगों के लिए, या बी महिलाओं के लिए, सी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, या डी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका राइट आंसर है ए, दिव्यांगों के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रोन्नति में आरक्षण हो सकता है, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है, प्रोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण हो सकता है, या डी प्रोन्नति में महिलाओं को आरक्षण हो सकता है। इसका राइट आंसर है बी, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता। अगला सवाल, लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है व्यापगत हो जाता है, बी व्यापगत नहीं होता है, सी उसे नई लोकसभा की स्वीकृति चाहिए, या डी उसे नई लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति चाहिए। राइट आंसर है बी, व्यापगत नहीं होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, SR बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, सहकारी संघ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका आंसर है, राइट आंसर है ए, संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय ए अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग है, बी अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है, सी मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, या डी राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है। राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अग्रनयन का नियम निम्नवाद में अधिकारातीत घोषित किया गया है। ए देवदासन बनाम भारत संघ, बी एन तिवारी बनाम मैसूर राज, सी केरल राज्य बनाम एन थॉमस, या डी बालाजी बनाम मैसूर राज। राइट आंसर है ए, देवदासन बनाम भारत संघ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ए एल के कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य, बी एम सी मेहता बनाम भारत संघ, सी सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, या डी एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स। राइट आंसर है डी, एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स।